हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन योर चैनल। और जो हमारा एसीएफ का पेपर स्टार्ट हुआ है उसमें जो जीके की आंसर की है वो मतलब एक तरह से ठीक है आंसर जो अभी अभी तक आप लोगों ने मिला ली होगी। मैं ये नहीं कह रहा गलत होंगे आंसर किसी के, तो इसमें मैंने लगभग सटीक है। ठीक है, मैं इसकी 98 से 99% तक इसकी जो सही है वो होने का अनुमान है। तो आप लोग एक बार इससे और मिला लेना अपने आंसर, ताकि आप लोगों का काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम आई थी कमेंट में, सबने कमेंट किया था कि ये तो 35 भी नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ एक बार वापस देख लेना, हो सकता है यहाँ से कुछ एक बढ़ोतरी हो जाए नंबरों की। तो ये लगभग आंसर चेक्ड है। ठीक है, बाकी जो आयोग के आंसर की आएगी देखो उसका तो अलग ही है कहना, उसका और इसका तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ से आइडिया लग जाएगा आप लोग रेस में हो या नहीं हो। उसके बाद जैसे आप लोगों का अब जैसे काफ़ी लोगों के चारों पेपर हो चुके हैं आजकल में। और एक बात और, मेरी जो टेलीग्राम ग्रुप की आईडी है मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे लिख भी देखते हैं एक बार t.me रामदेव सिंह। ठीक है, टेलीग्राम की आईडी है। आप लोग इस पे जो बाकी के पेपर हो रहे हैं अगर आप लोगों का है तो इस पे स्कैन करके जरूर सेंड कर देना, ताकि मेरे पास आ जाए, उसके आंसर की बना सकूं मैं। ओके, तो और इसके अलावा एक फॉर्म और मैं दूंगा 1-2 दिन के बाद, ताकि आप लोग उसमें अपने नंबर डाल दो और हम लोग एक कट ऑफ का अनुमान लगा सके। तो टाइम को ज़्यादा खराब किए बिना जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी, जल्दी जल्दी हम आंसर देख लेते हैं, आप लोग इसको मिला लेना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत जो आजाद मोर्चा निकला था अलग से, जेंटलमैन एग्रीमेंट में था कि जयपुर प्रजामंडल ने कहा था कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। किस किस के बीच हुआ था? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो अगर ये एग्रीमेंट अगर आप लोगों को याद होगा तो आसानी से इसका आंसर लगा सकते थे, हीरालाल शास्त्री था। देन ये भी आसान है, जसनाथ जी कहाँ पाए जाते हैं? कतरिया सर बीकानेर में, जाम्बू जी का मुकाम में। ये दोनों बहुत सिंपल है, जीण माता रेवासा सेकर और शीतला जी चाकसू। इसका आंसर 4-2-3-1। देन रथरी मेला अलवर में लगता है, सही आंसर इसका। अलीबख्श ख्याल अलवर, सही है, अलवर में है अलीबख्श ख्याल, फेमस है। कोटा महाराल की करौली ने की थी सहायता। मारवाड़ी परगना विगत मुनोत नैन्सी, नैन्सी री ख्यात और मुनोत नैन्सी। रागमाला का चित्रांकन साहिब दीन ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। छित्र पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस जयपुर जोधपुर को, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ? छीतर पत्थरों से। छीतर पत्थरों से निर्माण होने का इसको छीतर पैलेस भी कहा जाता है। किन राज्यों को जोड़कर? एबीसीडी नीम के नीचे। ठीक है, एबीसीडी क्या है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और नीम के नीचे मतलब नीम का थाना। एक एक तो ठिकाना था, 4 रियासतें थी, तो एबीसीडी नीम के नीचे, इनको जोड़ के क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। दुर्गों में यूनेस्को में कौन सा है? गागरोन। और बिना वाद्य यंत्र के वालर नृत्य है। देन डफला और मिरमी पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, डफला और मिरी पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। देन तिब्बतन पठार के बीच में पुईक और टेस्पुरम। भारत के मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब मौसमविद हैं, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि तिब्बतन पठार और जो अपना मानसून है उसके बीच में कोई ना कोई संबंध है। यहाँ तिब्बतन प्लेटू है, तो इनका कहना है जेट स्ट्रीम ऊपर आती है, जैसे जैसे मानसून बढ़ता जाता है वैसे वैसे जेट स्ट्रीम गायब होती जाती है। काल वैसाखी वर्षा का समय मध्य अप्रैल से मध्य मई। कई जगह आप लोगों को ये देखने को मिलेगा ना, कई जगह आप लोगों को ये देखने को टाइम मिलेगा, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही वाला मानना है। बाकी ये डिपेंड करता है कि जो आंसर क्या आएगी उसमें क्या बताया गया है। देन इसमें क्या है, कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो लद्दाख के पठार को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, लद्दाख के पठार को छोड़ दिया जाए, ये का इसका भाग है, हिमालय का भाग है। इसके अलावा चारों पठार जो हैं वो किसके भाग हैं? दक्कन क्यों लगाया? दक्कन तो है ही ना, ABCD। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देन शोला वन कहाँ पे पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन होते हैं, उनको शोला वन कहा जाता है। कहाँ पे? जो नीलगिरी के पहाड़ पाए जाते हैं, नीलगिरी पर्वतों में कर्नाटक में जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? शोला वन कहा जाता है। वो किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? मध्य और निचला गंगा मैदान। ठीक है, ट्रांस गंगा तो कहाँ से आ जाएगा? मतलब आप देखोगे जैसे बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट यूपी में, यहाँ सब पे बाढ़, मतलब इन सब जगह पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। वेस्ट बंगाल में बाढ़ लगभग आती है हर साल, तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। कितना सूखा, गंभीर सूखा है? लगभग 16% है। देन इसमें मैंग्रोव का सुंदरी हो जाएगा और कंटीले का बबूल हो जाएगा, तो आराम से इसका आंसर निकल के आ रहा था। क्या है? सी का 3 निकल के आया, B का 4 निकल के आया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, उसने कटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब ट्रॉपिकल डेसिडुअस का टीक हो गया, सागवान, और अधिका हो गया रोजवुड। ठीक है, ये आंसर आ गया। सीकर झुंझुनू कौन से भाग है? अंतःस्थलीय प्रवाह अपवाह के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नदियां गंगा तंत्र का हिस्सा नहीं है? सी और ई, मोरेन और जाजम। ठीक है, मोरेन और जाजम क्या है? गंगा तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों है ये। देन
सर्वाधिक है उदयपुर में और चूरू में। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था, किन जिलों में वन क्षेत्र पूछा है, क्षेत्र प्रतिशत नहीं पूछा था। ठीक है, क्षेत्र पूछा था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर और चूरू हो जाएगा। देन बनास बेसिन को बांगड़ नहीं कहा जाता। बांगड़ किसका हिस्सा है, हमारे जो थार का मतलब जो सेमी एरिड रीजन है उसका हिस्सा है। ठीक है, इस साइड वाले का। देन दशकों से राजस्थान की तांबड़ा ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। आप लोगों को अगर याद हो तो टोंक और अजमेर के बीच में एक बेल्ट बनी हुई है जहाँ पे तांबड़ा पाया जाता है, इसको ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। देन बढ़ला 1 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा इसका, 4 3 2 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ये वाला। इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। देन न्यूनतम और ये कोटा और डूंगरपुर, ग्रामीण और शहरी पूछे तो कोटा और डूंगरपुर। सुंदा माता कहाँ पे है, जालौर और सिरोही, सिरोही जाओ, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जालौर और सिरोही हो जाएगा। देन नवलखा बूंद, नवलखा झील बूंदी, भाड़वर और सिरा साहब की उत्तरी अरावली में। ठीक है, भानगढ़ कहाँ पे है, अलवर में है। तो और अलवर में कौन सी उत्तरी अलवर में उत्तरी अरावली में अलवर जयपुर दौसा आता है। मध्य अरावली में सिर्फ अजमेर, सिर्फ एक जिला है जिसका नाम अजमेर है। ठीक है, और उत्तरी अरावली में एक भी दर्रा नहीं पाया जाता, ये याद रखना, एक भी दर्रा यहाँ पे नहीं पाया जाता। इसका आंसर उत्तरी अरावली है। राजस्थान में कौन सा नगर सोलर सिटी विकास का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उदयपुर। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उदयपुर। देन जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो चारों वाक्य सही हैं। ठीक है, चारों वाक्य सही हो जाएंगे ये। देन मूल्यह्रास किसको कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या हो जाएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब स्थिर पूंजी का उपभोग। इसका आंसर 130 होगा, 153। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो पिछले 3 4 सालों से 130 129 131 इसी के आसपास घूम रही है, तो एक ही ऑप्शन था इसके आसपास नहीं था, 130 लगाया जा सकता था। और जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.7%। देन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा, गन्ने वाले का। देन ये कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर एंड में आ रहा है तो इसका मतलब व्यय विधि। ठीक है, ये क्या होता है, कंजम्पशन, ये होता है इन्वेस्टमेंट, ये होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंडिचर माइनस में मार्केट प्राइस किया तो क्या आ गई, जिससे माइनस हो रहा हो क्या आ गई, व्यय विधि आ गई। ये वाला क्या हो जाता है, इनकम। अगर आई में से माइनस होता तो इनकम होता, सी में से माइनस होता तो। ठीक है, किस कंपनी को सेवा तंत्र के रूप में दिया गया, इन्फोसिस को। देन इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 10 लाख रुपए। ठीक है, शिशु और ऐसे कर तरुण वरुण करके होता है 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 3 होती है, अधिकतम कितनी, 10 लाख है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देन यूएनएफसीसी का पूरा क्लाइमेट नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, ये है इसका मतलब, इसका आंसर 1 हो जाएगा ना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सबसे पहले अनुमान किसने लगाया, नेशनल इनकम का दादा भाई नौरोजी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की, तो इसका हो जाएगा 6.97%। देन बकरी की नस्ल जखराना, अलवरी भी कहा जाता है जिसको, बकरी की नजर अलवरी या जखराना रिको द्वारा कहाँ पे नहीं है, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में कोई एग्रो फूड पार्क नहीं बसाया गया, बाकी हर जगह है। और सेज की कौन करता है स्थापना, रिको ही करता है। ये राजस्थान और गुजरात की है, माही बाजार सागर परियोजना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 78,570 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा छबड़ा। ठीक है, छबड़ा हो जाएगा, काफी टाइम हो गया छबड़ा हुआ है वो इसका आंसर। देन राजस्थान द्वारा प्रायोजित महात्मा गांधी जन भागीदारी, ठीक है, आजीविका तो सेंटर का है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसमें हो जाएंगे 1 लाख रुपए, आई थिंक 1 लाख रुपए या 50,000, सॉरी 50,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50,000 आंसर हो जाएगा। देन इसमें क्या हो जाएगा, चिकनी मिट्टी, लैंस चिकनी मिट्टी से नहीं बनता। तेल क्षेत्र का नाम क्या नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। देन यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, आई थिंक यही होगा। ठीक है, इसका आंसर 3 ही होगा। एक बार इसको मैं डाउट में डाल रहा हूँ, देख लेना वापस से, सेल्फ चेक कर लेना। देन ये है प्लीहा में होता है, आरबीसी जो है स्प्लिन में जाके मच जाती हैं। हवा में चाल बहुत अधिक होती है। ठीक है, इनकी चाल बहुत अधिक होती है अल्ट्रासोनिक की। देन नेक्स्ट है जीएसएलवी मार्क 2। इसके बाद मार्क 3 से क्या भेजा गया था हमारा, जीएसएलवी मार्क 3 से चंद्रयान भेजा गया था। ठीक है, जो फेल हो गया था मिशन। इसमें जनता नेट नहीं है, बाकी तीनों नेट है। इसका नाम है, ये होता है क्रिस्टल, क्या है, सादा नमक। नमक क्या होता है, छोटा सा कण सादा होता है। ब्रोमाइन और मरकरी हमेशा इस पे रहते हैं। एमीसेट, इसमें लुथीनिया के 2 गए थे, इसके एक एक गए थे, तो ऑप्शन 2 एक जैसा आगे क्या, ये दोनों ऑप्शन एक जैसा है ना इसमें, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं मुझे। नहीं 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 नहीं, स्विट्जरलैंड और स्वीडन नाम अलग है। ठीक है ठीक है, तो स्विट्जरलैंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर स्विट्जरलैंड वाला हो जाएगा। देन श्वेत फुफ्फुस एस्बेस्टोस से होता है, वाइट लंग कैंसर, और ये हो जाएगा बायोमैग्निफिकेशन, जैवावर्धन, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, ठीक है, विद्युत शक्ति किलोवाट आवर KWH, हॉर्स पावर होगा इसका, अश्व शक्ति, ठीक है। ये किसकी होती है? इंजन की, ठीक है, ये इंजन की होती है हॉर्स पावर, बाकी तीनों किसकी है? विद्युत शक्ति की है। बीटी किससे? क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक तो क्राई है इसका आंसर। देन ग्रेफीन, फुलरेन, डायमंड, कार्बनडन, ABCD इसका आंसर हो जाएगा। देन कौन सा एक अम्लीय है? तो इसका हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, H2SO4 के जैसा, इसलिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, प्राकृतिक आइसोप्रीन से। सूची 1 सूची 2 को करना है तो इसका भी क्या हो जाएगा? पावगढ़ कर्नाटक है, भड़ला सबको पता है राजस्थान, तो आंसर निकल के आराम से आ गया था, सी का 2, ठीक है, और इन्होंने घुमाया नहीं इस ऑप्शन को। फिर ग्रेफाइट, इसका A और D हो जाएगा आंसर, ठीक है, A और D हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में एक अणु, एक कार्बन का एक परमाणु क्या होता है? मुक्त होता है, और डायमंड में चारों से बंध बने होते हैं। देन इसका आंसर गैर राजस्व 45% तक गिर गया, ये गलत है। यहाँ पे 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगी। देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेल हो जाएगा इसका आंसर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला पुरस्कार। किशनबाग कहाँ पे? जयपुर में। किशनबाग जयपुर के विद्यानगर में है। आजीविका पे सबसे पहले राजस्थान ने स्थापना की थी। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। इसमें क्या है? 1575 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? 1576 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक कथन सत्य है, ठीक है, इसका केवल एक कथन सत्य है, 1576 है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसकी आप लोगों को 2 सेकंड में आप लोगों को इसका वो भी दिखा देता हूँ, प्रूफ डॉक्यूमेंट है हमारे पास, चीफ मिनिस्टर का दिख रहा है क्या? इस पे नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं। ये रहा, इसमें देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 14 से 1 से कितना कर दिया? 1576, ठीक है, 14 से 1 से 1576, तो इसका आंसर क्या है? केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, PDF आगे, ये हो जाएगा साव, ठीक है, साव हो गया। देन इसमें आ जाएगा चौथा स्थान भारत की आर्मी का। देन उस व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, किसको मिला है? सुदर्शन साहू को, ठीक है। देन 5-3-3-4 प्रणाली होगी, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ODPOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 20 जनवरी कोविड सूची में कौन नहीं? अफगानिस्तान शामिल नहीं, बाकी सबको भेज दिया है। सिग्नल ऐप में विकसित किसने किया? ब्रायन एक्टर ने किया, इन्होंने व्हाट्सएप का निर्माण किया था। उस्ताद को पद्म विभूषण से किया जा चुका, संगीत नाटक का आदमी नहीं मिला है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। डेजर्ट नाइट क्या है? भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभास है वो। कोरोना क्या है? एक रज्जु की RNA, एक रज्जु की RNA, ये भी थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार, ठीक है। 2 क्वेश्चन में डाउट में डालने कि एक पहले और था जीरो फेल मिशन क्या है? जो राष्ट्रपति का, USA के राष्ट्रपति का शपथ होने वाला था, उससे रिलेटेड है। देन भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति, जो बाइडेन की नई टीम में US हैं, तो विवेक मूर्ति हैं। देन 329 पे 7 रन, 329 रन पे 7 विकेट, इसका आंसर हो जाएगा। 11 जनवरी को वैन प्लेनेट समिट हुई थी, पेरिस में हुई थी। देन ये किस में है? छांदोग्य उपनिषद में है। कुटियाट्टम, ए और बी दोनों सही हैं। देन हुमायूं के मकबरे में दोनों सही हैं। कजरी गीत यूपी का गीत है, ठीक है, यूपी के वर्षा गीत को कजरी गीत कहा जाता है। हड़प्पा का प्रसिद्ध है पाषाण से बना हुआ पत्थर का। सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों हैं। पुरातात्विक बागौर स्थल कहाँ पे पाया गया? कोठाई नदी के किनारे, ठीक है, कोठाई नदी के किनारे है। देन ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाव सिंह क्या था? जय सिंह का, मान सिंह का बेटा था, ऐसे कुछ था शायद, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। देन कुंवर राज, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? नाना साहेब, नाना साहब मुंगेर से नहीं थे, कानपुर से थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ये तो सही है, कुंवर सिंह बिहार से, ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। एक बार ये वाला और डाउट में, 3 क्वेश्चन मैंने डाउट में रखे हैं, बाकी लगभग पूरी की पूरी आंसर की सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो आप लोगों का अगर कोई सुझाव हो तो बताना। वापस से बता रहा हूँ, T.me, या अगर आप लोग टेलीग्राम पे जाके ये भी सर्च करोगे रामदेव सिंह, तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आगे जो भी पेपर अगर आपका होता है तो आप आगे के पेपर मेरे को सेंड कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।